अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रभु, मुझसे तो बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। रो रो के बुरा हाल हो गया है दोनों का। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। क्या करूं? कैसे समझाऊं इन्हें? अब ये किसे पता था कि सुमन इस तरह घर छोड़ के चली जाएगी? अच्छा खासा घर संभाल लिया था उसने। फिर तुझे क्या जल्दबाजी हो गई थी शादी की बात करने की? मैं औरत हूँ, औरत के मन की बात को समझ सकती हूँ। सुमन के मन में अभी भी पहला पति बसा हुआ है। जब तक वो उसे भूलेगी नहीं, दूसरी शादी की बात वो सोच भी नहीं सकती। तूने जल्दबाजी कर दी। जरा सा सब्र किया होता तो जैसा तू चाह रहा था वैसा ही होता। मुझे पूरा विश्वास है वो उसी बात से दुखी होकर घर छोड़कर गई है। किस बात से दुखी होकर सुमन ने घर छोड़ा है? बताओ प्रभु, ऐसी कौन सी बात है जिसने सुमन को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया? बताओ प्रभु, ऐसी कौन सी बात है जिसे मैं नहीं जानता? वो माँ कह रही थी कि तुम्हारी वजह से सुमन ये घर छोड़कर चली गई देव। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी बात से दुखी होकर ही वो घर छोड़कर चली गई। तुमने उस पर दबाव डाला था ना दूसरी शादी के लिए। तो माँ कह रही थी कि अभी भी सुमन के मन में करण है, इसलिए इतनी जल्दी वो दूसरी शादी के बारे में नहीं सोच सकती। तुम्हारे डाले हुए दबाव की वजह से ही उसने इतना बड़ा कदम उठाया देव। मुझे माफ कर दो सुमन। तुम्हें अगर मेरी बात इतनी बुरी लगी थी, मुझसे कहा होता बेटा। घर छोड़ के क्यों चली गई? इस बात के लिए मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। खुद को संभालो दोस्त। हेलो। हेलो। हाँ कार्तिक जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सुमन जी से बात हो सकती है? जी एक मिनट। सुमन, सुमन। हाँ, कार्तिक जी का फोन है। हेलो। सुमन जी, बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने आपकी बात भोपाल यूनिवर्सिटी में की थी और वहाँ के प्रिंसिपल तो आपके सर्टिफिकेट देखकर बहुत इम्प्रेस हो गए। बल्कि आज शाम तक तो आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगा। थैंक्स कार्तिक जी, हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूल पाएंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने कोई उपकार थोड़ी किया है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, परेशानियों से दूर रहें। तो मैं शाम को आऊँगा तो मैं लेटर लेता आऊँगा। फिर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ। जी।
क्या हुआ? आप हमें देखकर ऐसे चौंक क्यों गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे हमें आपसे सुमन के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए। क्या आपको पता है कि सुमन कहाँ गई होगी? नहीं। काश सुमन का पता चल जाता, कम से कम माँ के सिर से कलंक तो मिट जाता। मैं कुछ समझा नहीं। कार्तिक जी, घर में सब यही मान रहे हैं कि सुमन माँ की वजह से गांव छोड़कर गई है। तो इसमें गलत ही क्या है? क्या छोड़ी, मैं 1 मिनट में आता हूँ, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। हमें देखते ही कार्तिक जी ने फोन क्यों काट दिया? आखिर कौन था जिसे फोन पर वो हमारे सामने बात नहीं कर सकते थे? ये बात हमें जाननी ही होगी। नंदिनी जी, हेलो। आप किसी से बात कर रही हैं तो कर लीजिए। वो दरअसल हमारा फोन खराब था और हमें दीदी से बात करनी थी, तो इसलिए हमने सोचा आपके फोन से कर ले। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप बात कर लीजिए। जी। फोन नहीं लग रहा, हम बाद में कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। जी। कुछ तो जरूर है कार्तिक जी के मन में जिसे वो हम सबसे छुपा रहे हैं। नहीं तो सुमन के इस तरह गांव छोड़कर जाने के बाद भी वो इतने शांत कभी नहीं रह सकते। हमें कार्तिक जी पर नजर रखनी होगी, शायद सुमन का पता चल जाए।